तो चंडीगढ़ में कुमारी शैलजा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। एक मिनट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब मार्च हुआ पार्टी की ओर से, जब मार्च किया गया तो उसमें एमएलए भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, सभी लोग थे। वो पार्टी की ओर से प्रोग्राम था। ये जो था ये सीएलपी का था, तो उसमें तो साफ डिस्टिंक्शन आपको दिखनी चाहिए। जब पार्टी की ओर से प्रोग्राम हुआ तो उसमें पार्टी का हिस्सा सीएलपी भी था और वो भी सब साथ थे जब मार्च किया और यहाँ प्रोग्राम किया। सो दैट वाज अ पार्टी प्रोग्राम। सीएलपी के जो प्रोग्राम होते हैं पंजाब में, जाफर साहब इसी तरह बराबर चलते हैं, मंत्री करते हैं, वो भी चलते हैं बाहर आके सारा जो भी रोड प्रकट करते हैं। पंजाब में वो लोग सत्ता में हैं, पंजाब का क्या वो कांग्रेस के प्रोग्राम नहीं है? जो सीएलपी के नेता प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम कांग्रेस के नहीं है? उन विधायकों के ही केवल वो प्रोग्राम? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। देखो, जब पीसीसी करता है वो पार्टी का प्रोग्राम एक अलग ढंग से है। सीएलपी है वो भी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो क्योंकि सेशन है या और है तो वो अपने हिसाब से और प्रोग्राम भी अगर कर लेते हैं उसमें तो कोई ऐसी डिबेट तो कर नहीं कर सकते। आपने 10 सवाल पूछ लिए, मैंने 10 के 10 जवाब दे दिए। देखो, सवाल आपका, जवाब मेरा। जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे पिछले 6 साल में और नेता जो उस वक्त विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन जो अपने एक ग्रुप के नेता थे, ये अलग अलग ही चलते थे। तभी बातें ऐसी थी, हम ऐसी इसलिए बात करते हैं कि पिछले 6 साल में वो कहते थे पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। अब आप ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये अब बात ये है कि आप फिर भी उसी चीज की कंटिन्यूटी चाह रहे हैं कि पिछले इतने साल जो रहा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, नहीं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों हम आए, हमने कोर्ट अरेस्ट किया, हम गवर्नर हाउस तक गए, उसमें सीएलपी मींस एमएलए साहिबान और सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग सब साथ थे। तो कब नहीं थे? वो पार्टी की तरफ से वो प्रोग्राम था ना। मैडम, हरियाणा में जहरीली शराब कांड हो गया, लॉकडाउन में शराब की तस्करी हो गई, अच्छी बात। एससीटी की रिपोर्ट आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। सरकार लगातार एक्शन लेने की बजाय उसको आगे बढ़ाती जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी को एनालिसिस करने के लिए सौंप दिया। तो आप कांग्रेस का क्या स्टैंड है? थैंक यू, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है, बल्कि ये भी मेरा एक पॉइंट था। थैंक यू, आप ध्यान उस पर ले आए हैं वापस। इस सरकार की जो कारगुजारी रही कोरोना के समय या उसके बाद, जब से ये सरकार बनी है, समय कितना हुआ है, लेकिन इनकी देन केवल स्कैम्स रही है। चाहे जैसा आपने कहा शराब घोटाले की बात है, चाहे रजिस्ट्री स्कैम्स हैं, चाहे कुछ हैं, छोटे से बड़ा। आप किसी शहर में चले जाइए, उनकी म्यूनिसिपैलिटी ले लीजिए, कॉरपोरेशन ले लीजिए, या ये स्टेट लेवल के ले लीजिए, हर जगह घोटाले हैं। घोटाला सरकार है ये, इनकी देन ही घोटाले रही है इस सरकार। और इन चीजों की ओर से ध्यान बांटने के लिए ये दूसरी बातें करते हैं या विपक्ष के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपनी कमियों की ओर से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए। उन चीजों का जवाब, इन घोटालों का जवाब ये सरकार आज तक नहीं दे पाई है, और इनको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस बात पर भी कांग्रेस पार्टी घेरेगी कि इन बातों का जवाब दें कि ये किस तरह के घोटाले और आज तक आपने किया क्या है। दिखावा किया है, एससीटी, एसआईटी, फलाना, ये वो, धमकाना, जवाब कुछ नहीं है। जनता को आज तक ये कुछ दिखा नहीं पाए हैं कि इन्होंने उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला है, कौन दोषी हैं। जो दोषी भी होते हैं उनको साथ के साथ बहाल कर देते हैं। तो इसका मतलब इनके लिए करप्शन इज नथिंग, करप्शन इज नॉट एन इश्यू, इट इज लीगलाइज्ड करप्शन इन दिस गवर्नमेंट। जी, फिर घूम के वही ये वहीं पर इसका पर्दाफाश किया जाए। फिर आप तो वहीं पे स्टक हो, कुछ और भी पूछ लो। जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी नोटिस कर रही है इसको। प्रस्ताव को लेकर किसान जो है भाजपा और जेजेपी के और आजाद विधायकों का घेराव कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। क्या कांग्रेस भी आजाद विधायकों से कोई मुलाकात करके
इसका समर्थन करने के लिए कोई इस तरह की देखो, बहुत से लोग हैं जो इंडिविजुअल ढंग से, ये मैंने पहले भी कहा था, इंडिविजुअल ढंग से कुछ कहते हैं, बात भी कर लेते हैं, कहीं मिलते हैं वहाँ भी बात हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी बातें, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये लोग अब साफ तौर पर बाहर आएं और अपना पक्ष रखें, अपनी स्थिति क्लियर करें।